हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन को पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको एनिमल्स इन प्रिजन का यह चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखा हूं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले जो मैं इस चैप्टर का 3 वीडियो बनाया हूँ उसमें पैराग्राफ नंबर 1 से लेके 10 तक यानी 1 से लेके 10 तक मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। तो इस वीडियो की मैं शुरुआत करूँगा पैराग्राफ नंबर 11 यानी 11 से। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा गया है देखते हैं। इसमें लिखा गया है बैट्स आई डिड नॉट लाइक बट आई हैड टू एंड्योर देम। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं बैट्स मीन्स होता है चमगादड़। ये चमगादड़ को लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। बट आई हैड टू एंड्योर देम, लेकिन ये जो बैट्स था, चमगादड़ जो था, इनको परेशान करता था तो इनको ना एंड्योर करना पड़ता था, सहना पड़ता था। दे फ्लीव साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्केनिंग स्काई। देखिए इसमें लिखा गया है दे फ्लीव मतलब वे लोग उड़ा करते थे, साउंडलेसली मतलब जब वो उड़ते थे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। इन द इवनिंग डस्क, इवनिंग डस्क का मतलब होता है गोधूली बेरा, यानी शाम में जब सूरज ढल जाता है और शाम को जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, इवनिंग डस्क। तो जब शाम के समय में ये जो बैट्स होते थे, चमगादड़ होते थे, वो उड़ते थे साउंडलेसली मतलब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती थी। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्केनिंग स्काई, और कुछ जो चमगादड़ होते थे वो डार्केनिंग स्काई मतलब एकदम अंधेरे आकाश में उड़ा करते थे। एरी थिंग्स, ये जो बैट्स था ना जवाहरलाल नेहरू के लिए एरी थिंग्स था मतलब बहुत ही डरावनी वस्तु थी। आई हैड ए हॉरर ऑफ देम, और ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बैट से डर जाते थे। उनके मन में ना ये बैट्स के प्रति हॉरर था, डर था, भय था। दे सीम्ड टू पास विथ इन एन इंच ऑफ वंस फेस, मतलब वो जो है बैट जो है उड़ते उड़ते मतलब किसी के चेहरे के 1 इंच दूर से मतलब उड़ के निकल जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कहीं मार के ना निकल जाए। चेहरा आप खड़े हैं, आपके चेहरे के पास से 1 इंच एकदम दूर से वो होके क्या हो जाता था, गुजर जाता था। एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट दे माइट हिट मी, और मैं ना हमेशा डरा रहता था, हमेशा मुझे डर लगता था कि कहीं वो मुझे हिट करके मुझे मार के न चल जाए। देखिए देहरादून जेल में जब जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ पे बहुत सारे बैट्स चमगादड़ भी थे, और वो शाम के समय में इस प्रकार से उड़ते थे कि आवाज़ भी बिल्कुल नहीं निकलती थी, और कभी कभी उनके चेहरे के 1 इंच दूर से होकर गुजर जाता था ये चमगादड़, और ऐसा लगता था जैसे इनको कहीं मार न दे, हिट न कर दे, चोट न पहुंचा दे। हायर अप इन द एयर पास्ट द बिग बैट्स द फ्लाइंग फॉक्सेस। हायर अप इन द एयर मतलब एकदम दूर आकाश में, हवा में जब जो बैट्स उड़ते थे, जो मतलब बड़े बड़े जो चमगादड़ होते थे वो उड़ा करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे कोई लोमड़ी उड़ रही है। देखिए फ्रेंड्स 11 नंबर पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू बैट्स की बात करते हैं, चमगादड़ की बात करते हैं। जब वो जेल में रहते थे तो चमगादड़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, क्योंकि जब वो शाम के समय में उड़ता था ना तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकलती थी, और वो ऐसे उड़ के निकल जाता था उनके चेहरे के पास से, लगता था जैसे उनको मार के निकल जाएगा। इसीलिए वो चमगादड़ को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते थे। देखिए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 12 में क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है आई यूज टू वॉच द एंड्स एंड द वाइट एंड्स एंड द अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर। इसमें लिखा गया आई यूज टू वॉच मतलब मैं देखा करता था, द एंड्स मतलब चींटियों को, एंड द वाइट एंड्स और दीमक को, एंड अदर इंसेक्ट्स बाय द आवर मतलब मैं घंटों बैठकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को, दीमक को और चींटियों को देखा करता था, वॉच करता था, निहारता था। एंड द लिजार्ड्स एज दे क्रेप्ट अबाउट in the evening and stalked their prey and chased each other wagging their tails in a most comic fashion। देखिए इसके हिंदी को समझते हैं। लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, अच्छा क्रेप्ट मतलब होता है रेंगना, अच्छा इवनिंग मीन्स होता है शाम के समय, और स्टॉक्ड का मतलब होता है पीछा करना, और प्रे का मतलब होता है शिकार। वैगिंग का मतलब होता है हिलाना, और टेल्स का मतलब होता है पूंछ, और कॉमिक फैशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सीन होना। ठीक है, बहुत ही मतलब मज़ा आता था जब उसको देखते थे। इसके हिंदी को समझते हैं।
इनके सेल में जो लिजार्ड सब था, छिपकली सब था, वह शाम के समय में निकलता था और स्टॉक्ड द प्रे, और अपने शिकार का पीछा करता था। चेस्ड ईच अदर, मतलब ये लोग एक दूसरे का क्या करते, पीछा करते थे। वैगिंग देयर टेल्स, और ये जो मतलब छिपकली जो होती थी अपने वैगिंग टेल्स यानी अपने पूंछ को हिलाया भी करती थी। इन ए मोस्ट कॉमिक फैशन, और वो देखने में ना बहुत ही ज़्यादा कॉमिक फैशन होता था, बहुत ही मज़ेदार दृश्य होता था। आगे लिखा गया है ऑर्डिनरली दे avoids webs, but twice I saw them stalk them with enormous care and size them from the front। देखिए ये कहते हैं ऑर्डिनरीली, मतलब प्राथमिक रूप से, मतलब देखा जाए तो ये जो लिजार्ड थी एवॉइड्स करती थी किसको, वेब्स और हॉर्नेट्स को। मतलब ये जो टिड्डा और बिरनी जो होता है, ततैया जो होता है, उसको ना लिजार्ड उसका शिकार नहीं करती थी। बट ट्वाइस आई सॉ देम, लेकिन मैंने उसे 2 बार देखा था, स्टॉक देम, वेब्स और हॉर्नेट्स को भी पकड़ते हुए, विथ एनॉर्मस केयर एंड साइज। लेकिन वो जो है ना वेब्स को पकड़ने गई छिपकली तो बहुत ही एनॉर्मस केयर, बहुत ही सावधानी पूर्वक गई थी। देम फ्रॉम द फ्रंट, और वो सामने से जाके पकड़ ली। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लिजार्ड को हम अक्सर देखे थे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का शिकार करते हुए, लेकिन वेब्स और हॉर्नेट्स का शिकार करते हुए बहुत कम देखे थे। 1-2 बार हम देखे कि वेब्स और हॉर्नेट्स को ना वह पीछा करते करते और उसके सामने से जाकर उसे पकड़ लिया था। आई डोंट नो इफ़ दिस अवॉइडेंस ऑफ द स्टिंग वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। देखिए जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जो वो वेब्स को, मतलब वो जो टिड्डा और बिरनी जो होता है उसको ना वो पकड़ ली, पता नहीं चलता था कि मतलब वो इंटेंशनली, मतलब इरादा से पकड़ी है, जानबूझ के पकड़ी है, या एक्सीडेंटली या धोखा से वो पकड़ी गई है। देखिए वेब्स और हॉर्नेट जो होता है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा कीड़ा होता है, मतलब मक्खी के अलावा छोटे छोटे जो और दूसरे कीड़े होते हैं उसके अलावा ये जो होते हैं थोड़ा सा बड़े होते हैं और ये काटते भी हैं। इसीलिए मतलब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ना वेब्स और हॉर्नेट्स को ज़्यादा एवॉइड करती थी, कौन, लिजार्ड, छिपकली। लेकिन 2 बार मैं देखा था कि वह वेब्स और हॉर्नेट्स को भी पकड़ ली थी सामने से जाके। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 13 पढ़ते, इसमें क्या लिखा गया है। Then there were squirrels, crowds of them if trees were about। देखिए वहाँ पे ना जेल के आसपास में बहुत सारे ट्रीज भी थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, इसीलिए वहाँ पे ना बहुत सारे गिलहरियों के ना क्राउड्स, मतलब भीड़ पाया जाता था, झुंड पाया जाता था। दे would become very venturesome and come right near us। और ये जो गिलहरी सब था ना वो venturesome मतलब बहुत ही साहसी हो गया था, and come right near us, और वो मेरे पास तक आ जाती थी। देखिए देहरादून जेल में जब थे तो वहाँ पे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे और उस पेड़ पौधे पे बहुत सारे स्क्वायरल्स, गिलहरियाँ रहती थी और वो ना बहुत साहसी थी, इनके पास तक आ जाती थी। कौन, गिलहरी सब। इन लखनऊ जेल I used to sit reading almost without moving for considerable periods, and a squirrel would climb up my leg and sit on my knee and have a look round। देखिए लखनऊ जेल की बात कर रहे हैं, इससे पहले ये देहरादून जेल की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जब मैं लखनऊ जेल में था, I used to sit reading almost without moving for considerable periods। ये कहते हैं कि जब मैं लखनऊ जेल में था तो considerable periods मतलब बहुत घंटों तक, बहुत समय तक बिना हिले डुले, विदाउट मूविंग का मतलब क्या होता है, बिना हिले डुले मैं ना बैठकर बुक पढ़ा करता था। एंड ए स्क्वायरल वुड क्लिम्ब अप माई लेग एंड सिट ऑन माई नी। और जब मैं बिना हिले डुले बुक पढ़ता था तो स्क्वायरल जो है ना वो क्लिम्ब करके, मतलब मेरे शरीर पे चढ़ जाती थी, मेरे पैर पे चढ़ जाते थे, सीट ऑन माई नी, और मेरे घुटने पे आके बैठ जाती थी। एंड हैव ए लुक राउंड, और मुझे देखने लगती थी। एंड देन इट वुड लुक इन टू माई आइज़ एंड रियलाइज़ दैट, और जब वो मेरे आँखों में देखती थी, एंड रियलाइज़ दैट, और जब उसे एहसास होता था, आई वॉज नॉट ए ट्री और वाट एवर इट हैड टेकन मी फॉर, और जब उसे रियलाइज होता था, पता चलता था कि मैं कोई पेड़ नहीं हूँ या कोई दूसरी वस्तु नहीं हूँ, हैड टेकन मी फॉर, उसके बाद वह क्या करती थी, जब उसे पता चल जाता था कि मैं कोई पेड़ नहीं हूँ या मैं कोई दूसरा वस्तु नहीं हूँ तो वह भाग जाती थी। फियर वुड डिसेबल इट फॉर ए मोमेंट, मतलब कुछ समय के लिए ना वह डर जाती थी। एंड देन इट वुड
एस्कम्पर अवे, और उसके बाद वह भाग जाती थी वहाँ से। देखिए लखनऊ जेल में जब ये बिना हिले डुले बहुत देर तक बैठ के पढ़ा करते थे तो वहाँ पे रहने वाली जो गिलहरी सब थी इनके ना लेग यानी टांगों पे चढ़ जाती थी, इनके घुटने पे आके बैठ जाती थी और इनके आँखों को देखने लगती थी। और इनके आँखों को देखने के बाद जब उसे रियलाइज़ होता था, महसूस होता था कि ये कोई पेड़ नहीं है, ये कोई दूसरी वस्तु नहीं है, कोई इंसान है, तो वह क्या हो जाता है, एस्कैम्पर अवे, वहाँ से भाग जाती थी। लिटिल बेबी स्क्वायरल्स वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, मतलब लिखल है लिटिल बेबी स्क्वायरल्स, कभी कभी जो स्क्वायरल्स के जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, वुड समटाइम्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, कभी कभी पेड़ पर से गिर जाते थे। द मदर वुड कम आफ्टर देम, उसके बाद उसकी माँ आती थी, रोल देम अप इनटू ए लिटिल बॉल, और उसे ना मोड़ लेती थी। रोल का मतलब होता है मतलब मोड़ लेना, वो मोड़ लेती थी एक और उसे बॉल की तरह बना लेती थी। एंड कैरी देम ऑफ टू सेफ्टी, और सेफ्टी के साथ, पूरे सुरक्षा के साथ उसे पेड़ पर लेकर चली जाती थी। ओकेजनली द बेबी गॉट लॉस्ट, कभी कभी स्क्वायरल जो होते, गिलहरी के जो बच्चे होते वो खो भी जाते थे। वन ऑफ माई कॉम्पेनियंस पिक्ड अप 3 of these lost baby squirrels and looked after them। कॉम्पेनियंस मतलब था साथी। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की लखनऊ जेल में मेरा एक साथी था, उसने गिलहरी के खोए हुए 3 बच्चे को अपने साथ ले आया, एंड लुक आफ्टर देम, और उसका देखभाल करने लगा। दे वेयर सो टाइनी, मतलब वो जो गिलहरी के बच्चे थे ना वो बहुत छोटे थे। दैट इट वाज ए प्रॉब्लम फीडिंग देम, और समस्या थी उसको खाना खिलाने में, इतने छोटे थे कि उनको खाना खिलाने में क्या था, प्रॉब्लम हो रही थी। द प्रॉब्लम्स वाज हाउ एवर सॉल्व्ड रैदर इंजीनियसली, लेकिन ये जो प्रॉब्लम था ना उसको भी सॉल्व कर लिया गया रैदर इंजीनियसली, मतलब बहुत ही चतुराई के साथ उसको भी क्या कर लिया गया, स्मार्टली वे में। मतलब गिलहरी के बच्चे को खिलाने में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम को भी एकदम चतुराई के साथ क्या कर लिया गया, सॉल्व कर लिया गया। ए फाउंटेन पेन फिलर विथ ए लिटिल कॉटन वूल अटैच टू इट मेड एन एफिशिएंट फीडिंग बॉटल। देखिए एक फाउंटेन पेन लाया गया और उसमें ना कॉटन लगा दिया गया, कॉटन को अटैच कर दिया गया, और उसके बाद उसी मतलब फाउंटेन पेन और कॉटन के साथ की मदद से उसको मतलब दूध पिलाया गया। देखिए गिलहरी के जो बच्चे थे वो इतने छोटे थे कि उनको दूध पिलाया नहीं जा सकता, खाना खिलाया नहीं जा सकता था, इसीलिए ये जो जवाहरलाल नेहरू थे और उनके जो साथी थे उन्होंने एक फाउंटेन पेन लाया, उसमें कॉटन लगाया और उसी की मदद से उसको खाना खिलाने का काम किया। आइए अगला पैराग्राफ नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 14 नंबर पैराग्राफ में लिखा गया है, पिजन्स अबाउंडेड इन ऑल द जेल्स आई वेंट टू एक्सेप्ट इन द माउंटेन्स प्रिजन ऑफ एल्मोरा। ये कहते हैं कि मैं अभी तक जितना भी जेल में गया था वो सब ना अबाउंडेड था, मतलब कबूतरों से घिरा हुआ था, उसमें बहुत सारे कबूतर पाए जाते थे और पाए गए। एक्सेप्ट इन द माउंटेन्स प्रिजन ऑफ एल्मोरा, मतलब पहाड़ पर एक अल्मोड़ा में पहाड़ पर एक जेल था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये जितना जेल में गए थे ना सब में इनको क्या मिला था, पिजन्स मतलब कबूतर देखने को मिला। देयर वेयर थाउजेंड्स ऑफ देम, और ये जो कबूतर थे ना वो लाखों के हज़ारों की संख्या में थे। समटाइम्स द जेल ऑफिशियल्स वुड शूट देम डाउन एंड फीड ऑन देम, कभी कभी जो जेल के ऑफिसर सब होते थे ना उन कबूतरों को शूट कर देते थे, गोली मार देते थे, एंड फीड ऑन देम, और उसको ना खाते थे। देयर वेयर नैनाज ऑफ कॉर्ड्स दे आर टू 15 नंबर पैराग्राफ इसमें छूट गया है। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 14 तक ही पढ़ाऊँगा क्योंकि पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसमें ना 15 नंबर पैराग्राफ आया ही नहीं है, इसके लिए सॉरी। मैं इस वीडियो में आज पैराग्राफ नंबर 14 तक ही पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 14 से आगे मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में बनाऊँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 5 यानी 5वां पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।